हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर नई जानकारियां लेकर के आया हूं जो आप लोगों के बहुत ही काम आ सकती हैं। सो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब क्या है कि 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपराधिक मामलों में कम से कम 365 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। टोटल 470 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें निवास जांच के सामान्य विभाग को सौंप दिया गया है। आपराधिक और दीवानी मामलों में वांछित 365 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 15 व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में और 350 व्यक्तियों को मतलब जो भागे हुए थे उनके ऊपर में कोई मुकदमे वगैरह दर्ज थे, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और 46 को नशीली दवाएं लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। और 309 गाड़ियां जब्त की गई हैं। और अगला ये है कि कुवैत में अभी तक जो है 3,600 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है 60 दिन के अंदर में। अब उनको भेजने की प्रक्रिया जो है पूरी कर ली गई है। अब कुवैत में क्या है, जैसे सुबह सुबह में चेकिंग लगाई जाती है, जली बलशोएक है, फरवानिया है, सालमिया है, बिनी दलगार है, तो ऐसे एरियो में जो चेकिंग लगाई गई है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है 6,300 लोगों को गिरफ्तार करके इनको भेजने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। ये प्रवासी उल्लंघनकर्ताओं को लेकर मतलब शीघ्र ही निर्वासित करने के लिए उनके विभाग से निरंतर प्रयासों का हिस्सा, और इनको जितना जल्द से जल्द हो सकेगा उनको वहां से वापस डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और ये सारे प्रवासी चेकिंग में पकड़े गए थे। कुवैत और भारत ने नए समझौते के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग का जो चल रहा है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एक मतलब समझौते पे साइन किया है, जिससे एकजुट होकर के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अगर कोई सी भी देशों दोनों देशों के बीच में कुछ होता है तो इससे अपराधों पे लगाम लगेगी और एजेंसियां एक दूसरे को अपने जो है वो साझा करेंगी। ये समझौता वित्तीय अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसे में समय में जब चुनौतियां बढ़ रही हैं और अधिक सहयोग और सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता है, तो अधिकारियों ने कहा है कि समझौते के होने से कुवैत और भारत की जो वित्तीय खुफिया इकाइयां हैं उनको मतलब इससे क्या है कि आपराधिक मामलों में इंटरनेशनल जो इधर उधर से मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। ये एक बहुत बड़ा समझौता किया है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे को अपने वो साझा करेंगे कि अगर कोई पैसों का लेन देन गलत तरीके से करता है तो उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। भारत और कुवैत ने वियना में ओपेक सेमिनार में ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। भारत के केंद्रीय मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को 9 जुलाई को वियना में 9वें ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अवसर पर कुवैत के तेल मंत्री एवं अध्यक्ष महामहिम तारिक सुलेमान अल रूमी के साथ में बैठक की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत और कुवैत के बीच में जो एनर्जी की साझेदारी को मजबूत करने के लिए और नए नए तरीकों पर चर्चा की है। कुवैत भारत का एक प्रमुख ऊर्जा साझेदार स्रोत बना हुआ है, जो कच्चे तेल का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और एलपीजी का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और 8वां सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन व्यापार का साझेदार है। तो ये भारत और कुवैत के बीच में एक समझौता हुआ है एनर्जी को लेकर के, ताकि दोनों देश मतलब एक दूसरे को कुवैत से जरूरतें जो है भारत पूरी करता है, तो भारत कुवैत से जो माल लेता है उसमें और थोड़ा अच्छे से तरीके से बातचीत की गई है ताकि व्यापार को और बढ़ाया जा सके, एनर्जी लेवल को और बढ़ाया जा सके। ये जो है ओपेक की मीटिंग वियना में चल रही है, तो वहां पे पेट्रोल दोनों देशों के पेट्रोलियम मिनिस्टरों ने बातचीत करके एक दूसरे से अपने देशों के बारे में कैसे क्या सहयोग किया जाए उस बारे में बातचीत की। जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।